ओके स्टूडेंट, 12.3 जो एक्सरसाइज है वो आपकी लगभग कंप्लीट हो गई है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ रह रहे हैं, इनको समझिए। हाँ जी, तो बेटा एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले 4th नंबर का एग्जाम्पल 12.3 का आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, यहां ध्यान से देखें क्या कह रहा है प्रश्न। ABCD ये स्क्वायर लॉन्ग, इसकी जो साइड है वो 46 मीटर है, ये भी 56 मीटर। ठीक है, आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि इस पर 2 फ्लोवर सर्कुलर बेड बनाए गए हैं, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड बनाए गए हैं। लेकिन जो सर्कुलर फ्लावर बेड बनाए गए हैं उनका जो सेंटर पॉइंट है वो इसके डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं उसका सेंटर पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका डायगोनल और इसका डायगोनल, वैसे मैं आपको बता दूं जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स आर इक्वल्स, ठीक है ना, एंड 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट भी करते हैं। इसको सेंटर मानते हुए ये रेडियस होगी और ये 2 सर्कुलर फ्लावर बेड बनाए गए हैं। ऊपर बना दो, एक नीचे, ये 2 सर्कुलर फ्लावर बेड बनाए हैं। आपसे इस पूरे टोटल इस मैदान का एरिया फाइंड करवा रहा है, टोटल कुल। प्रश्न समझ में आ गया। अब उसके बाद सबसे पहले बेटा मैं एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करूंगा। ये माइनर सेगमेंट हो गई, एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। समझ में आ रहा है, इस लॉन का और ये फ्लावर बेड्स का ये एरिया फाइंड। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड of the square 56 मीटर। आगे आपको समझ में आता। अब इसके बाद एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड 56 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसका कर लेंगे हम 56 का 56 जो भी आएगा उसको लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, देखिए मैं आपको बता देता हूं। मीटर स्क्वायर। अब मैं एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स ये फाइंड करूंगा, लेकिन बेटा मुझे इसकी रेडियस नहीं मालूम। ओके, तो मैं एक काम करूंगा, इस ट्राइंगल को ले लूंगा ABC को, और ये राइट ट्राइंगल होगा क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसका प्रत्येक एंगल, ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का हुआ इन राइट ट्राइंगल ABC। Therefore AC square is equal to AB square plus BC square। 56 का होल स्क्वायर प्लस 56 का होल स्क्वायर।
AC बराबर 56 रूट ये डायमीटर हो, R इक्वल टू 28। ओके बेटा, अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये आ गया एरिया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स, एरिया ऑफ 2 फ्लावर इक्वल टू एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आर है 28 अंडर रूट 2 और थीटा है 9। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 अपॉन 7, रेडियस आपको 28 अंडर रूट 2 इंटू 28 अंडर रूट 2, 28 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 साइन 90। ओके बेटा, इसमें इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे और पुट करने पर जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जल्दी आएगा। और मान देखिए बेटा, आपको तरीका आना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया 2 माइनर सेगमेंट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल फील्ड का एरिया आ जाएगा। वो कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन प्लस एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड, ये पूछ रहा है। तो क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं बेटा एग्जाम्पल 6 आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन। ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10। ओके बेटा, आपसे ये कह रहा है कि इसको सेमी सर्किल मानते हो साइड, सॉरी हाँ सेमी डायमीटर मानते हुए, सॉरी क्या मानते हुए, डायमीटर। जो ये साइड है इसको डायमीटर मानते हुए फोर्स सेमी सर्किल ड्रॉ किए गए हैं। जब डायमीटर मानेंगे तो सेंटर हो जाएगा और इस तरीके से एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, इस पे ये सेंटर हो जाएगा, इस तरीके से हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे और ऐसे ही इसको सेंटर मानते हुए हम ये सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे और ऐसे ही हम ये सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये हमारे पास जो टोटल आएगा आपसे इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा ध्यान से, जो ये खाली पार्ट दिख रही है ये वाले, इसको फर्स्ट, ये खाली दिख रहा है इसको सेकंड, और ये खाली पोर्शन दिख रहा है इसको थर्ड, और इसको फोर्थ मानना है। ये चीज क्लियर हो गई। आपको सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, ए बी सी डी। ओके बेटा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं खाली जो पोर्शन है फर्स्ट और सेकंड, इसका एरिया फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल।
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, ये वाले और ये वाले हटा दें, तो खाली पोर्शन का आ जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद मैं थर्ड और फोर्थ का करूंगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये सर्किल और ये सर्किल लगाना है, तो ये खाली पोर्शन थर्ड और फोर्थ का आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को ऐड करके फिर मैं इसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूंगा। आया समझ? इसके लिए सबसे पहले साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, क्लियर। अब साइड ऑफ द स्क्वायर हो गया, मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड का स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर, ये भी क्लियर हो गया। अब मैं बेटा ऐसे कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, 2 सेमी सर्किल का निकाल देता हूं, क्योंकि सब सेमी सर्किल इक्वल है एरिया में, क्योंकि सबकी डायमीटर इक्वल है तो रेडियस इक्वल हो। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल 2 सेमी सर्किल 2 इंटू 1/2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल पाई आर। बेटा पाई की वैल्यू आपको 3.14 है, डायमीटर 2 आर 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर तो नाटक नहीं, ये आ जाएगा 78.50 सेंटीमीटर। तो ये चीज क्लियर हो गई है। एरिया आप पूछ रहे हैं सर, ओके बेटा। अब मैं पोर्शन फर्स्ट एंड सेकंड एरिया फाइंड करूंगा। एरिया और पोर्शन फर्स्ट प्लस सेकंड, एरिया ऑफ स्क्वायर -78 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी प्रकार सिमिलर, अरे सर बोलो ऑफ पोर्शन थर्ड प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ये आएगा। एक काम कर, तू मैडम का नंबर होगा ओके बेटा। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल कहीं काम लगाने की ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पोर्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर 100 माइनस 21.50 प्लस 21.50, 100 माइनस 43, 57 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ओके, तो ये आपकी समझ में आ गया। और 12.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। कल आपको 12.2 समझाई जाएगी बेटा। इसमें से मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन छोड़े, 2-3 छोड़े हैं, वो भी वो छोड़े जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको समझ लें। ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये डिजाइन है, तो ये इसको इससे मिला देंगे, 2 सेगमेंट हो जाएंगे। एरिया ऑफ 2 सेगमेंट 16 में इस फॉर्मूले को लगा देंगे और 2 सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। आर 8 है, थीटा 90 है, इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा।
सर राणा सर पाव यार